हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि हाल ही में आया है और ये जो है अपडेटेड रिटर्न कहलाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अपडेटेड रिटर्न को CBDT ने नोटिफाई किया है 29 अप्रैल 2022 को और इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 48/2022 है। आइए जानते हैं कि अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। तो अपडेटेड रिटर्न जो है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 और उसके नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर है उनका फाइल किया जा सकता है। अगर असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के जो पहले की असेसमेंट ईयर है उनका आप फाइल नहीं कर सकते। तो यानी कि जो उसका फर्स्ट असेसमेंट ईयर होगा जहां से मॉडिफाई या अपडेटेड रिटर्न फाइल करना शुरू होगा वो होगा असेसमेंट ईयर 2020-21। इसका जो टाइम पीरियड होगा फाइल करने का वो 24 मंथ होगा फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो हमारे जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1920 है, उसका असेसमेंट ईयर हुआ 2020-21। तो उसका जो है हम अपडेटेड रिटर्न 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी कि 31 मार्च 21 से उसको हम 24 मंथ तक यानी कि 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। जो रिटर्न का फॉर्म होगा अपडेटेड रिटर्न का वो ITR-U होगा। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसा होता है ITR-U। और अपडेटेड रिटर्न जो है आप ITR-1 से लेके ITR-7 तक का फाइल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ITR-4 का ही करेंगे या 1 का फाइल करेंगे। आप ITR-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जैसा कि भी आप लोगों का केस होगा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपडेटेड रिटर्न तभी फाइल कर पाएंगे जब आपका टाइम पीरियड सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 का टाइम निकल गया हो। अगर ये टाइम आपका चल रहा होगा तो आप सेक्शन 139(8)A के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देखते हैं किन सिचुएशन में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले है डिक्रीज इन द टैक्स लायबिलिटी फाइल ईयरलियर। जैसे कि किसी पर्सन ने अपनी टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिटर्न फाइल किया था उससे कम करना चाहता है अपडेटेड रिटर्न में, तो यहाँ पे उसको अलाउ नहीं होगा कि वो अपना डिक्रीज़ कर सके टैक्स लायबिलिटी को। उसी तरह अगर किसी ने अपना रिफ़ंड का क्लेम जो है इंक्रीज़ करना चाहता है, जैसे पहले उसने ITR फाइल किया, उसने अपना जो रिफ़ंड क्लेम किया वो 10,000 किया, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि उसको गलती से कुछ क्लेम लेना भूल गया था और वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिफ़ंड को इंक्रीज़ करना चाहता है, 12,000 करना चाहता है सपोज, तो वो ये फाइल नहीं कर पाएगा। और तीसरे केस में अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया था और उसका लॉस हुआ था, या फिर अगर रिटर्न फाइल किया है और उसको पता लगता है कि किसी वजह से कोई ऐसी चीज़ छूट चुका है, वो भूल चुका है रिटर्न में शो करना, जिससे वजह से लॉस इंक्रीज़ हो रहा है, तो इन सिचुएशन में वो अपना ITR जो है अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन पर्सन एलिजिबल ही नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 139(8)A में। तो ऐसे पर्सन जिन पे सेक्शन 132, 132A और 133A एप्लीकेबल हो रहा है उन लोगों को एलिजिबल नहीं होंगे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके अलावा ऐसा कोई भी पर्सन जिस पे कोई भी प्रोसीडिंग जो है असेसमेंट की, रीअसेसमेंट की, रिकम्प्यूटेशन की, रिवीजन की जो पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है उस ईयर की, तो वो भी अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। एडिशनल टैक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल टैक्स निकालना पड़ेगा जो कि टैक्सेबल इनकम पे निकलेगा। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे हम एडवांस टैक्स, TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स,
रिलीफ अगर है सेक्शन 89 की, 90 की, 90A या 91 की। उसके बाद टैक्स क्रेडिट जो होता है सेक्शन 115JAA और 115JD की। उसके बाद जो आएगा टोटल टैक्स पेएबल, उस टैक्स पेएबल में हम जोड़ेंगे 25% या 50% ऑफ एडिशनल टैक्स, तो वो टोटल टैक्स पेएबल हो जाएगा एडिशनल टैक्स के साथ, जो कि अपडेटेड रिटर्न में आपको जमा करना होगा फाइलिंग के समय। सेक्शन 234A, 234B, 234C का देना होगा अगर आप लोगों ने टैक्स को लेट जमा किया तो। उसके अलावा सेक्शन 234F की पेनल्टी देनी होगी अगर आपने रिटर्न सेक्शन 139(1) में नहीं फाइल किया होगा तो ये रहा आपके बीच में नोटिफिकेशन नंबर 48/2022। तो ये इशू किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 29 अप्रैल 2022 को, और इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ITRU यानी कि अपडेटेड रिटर्न। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पैन नंबर देना है पॉइंट 1 में, 2 में अपना नाम देना है, तीसरे में आधार नंबर है, चौथे में किस असेसमेंट ईयर के लिए भरा जाएगा वो है, 5वें में आपसे पूछ रखा है कि पहले रिटर्न फाइल है या नहीं, 6th में अगर है तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का है या अदर सेक्शन का है। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट देना पड़ेगा। उसके बाद वो पूछ रहा है 8 में कि आप एलिजिबल हैं सेक्शन 139 8A में रिटर्न फाइल करने के लिए। पॉइंट नंबर 9 में ITR 1 से लेकर ITR 7 को सिलेक्ट करना है, जैसा भी आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 10 में रीजन पूछ रहा है रिटर्न को अपडेट करने का, तो इसमें कुछ पॉइंट है जिस पर टिक करना होगा, वो है देख लेते हैं उसको। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टली करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, reduction of unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 115JB, 115JC, wrong rate of tax other। उसके बाद 11 पॉइंट में पूछ रहा है कि आप अपना अपडेटेड रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं, अप टू 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर या बिटवीन 12 to 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद 12 में पूछा है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरिड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। अगर यहाँ पे आपका आंसर यस होगा तो फिर बी में पूछ रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई द असेसमेंट ईयर वेयर कैरिड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट इज़ बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस अपडेटेड रिटर्न। तो वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है कि वेदर रिवाइज रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर इन बी अबव। तो यहाँ पे आपको यस नो में आंसर देना पड़ेगा। वेदर अपडेटेड रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर इन बी अबव, यस और नो। पार्ट बी में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेएबल को शो करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है उसको जो भी एप्लीकेबल होगा। फिर 14 में टैक्स पेमेंट्स के बारे में पूछा गया है जो कि अपडेटेड रिटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इसके लिए एक अलग सेक्शन आया है टैक्स पेड का 140B, और उसके बाद एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पहले का था उसको 14 के बी में रिपोर्ट करना है। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करना है। अपडेटेड रिटर्न का जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑडिट केस, कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी में डिजिटल सिग्नेचर के जरिए होगा और अदर केसेस में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए होगा, फॉर एग्जांपल आधार OTP। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपडेटेड रिटर्न के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा पाया हूँगा। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहता हूँ और एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द ही।